हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रघुवीरा इंस्टीट्यूट। हम लोग ज्योग्राफी के डिस्कशन कर रहे थे। तो ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे थे जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर हमने देखा था कि जियो मतलब मैंने बताया था कि जियो का क्या मतलब होता है। जियो का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो है, जियो हमारी जो अर्थ से रिलेटेड होती है, और मॉर्फस का मतलब क्या होता है कि फॉर्म। तो जियो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या हो जाता है, अर्थ के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं। तो जियो मॉर्फोलॉजी में मैंने बताया था कि हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो हमने यहाँ पे जैसे इस स्क्रीन पे है हमारा ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात करेंगे, और नेबुला थ्योरी। इसके लिए जो हमारी नेबुला थ्योरी चलती है उसको हमने स्टार्टिंग वाले क्लास में अपना देखा था। तो इस क्लास में हम उसी वाली क्लास को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम लोग जियोमॉर्फी के अंतर्गत अर्थ के डिफरेंट फॉर्म्स वगैरह पढ़ रहे थे। तो लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ने से पहले मैंने बताया था कि हम पहले देखेंगे कि अर्थ का स्टार्टिंग मतलब अर्थ की ओरिजिन वगैरह कैसी हुई थी। तो उसके लिए मैंने बताया था कि एक लाप्लास साइंटिस्ट थे, उन्होंने लाप्लास ने क्या दिया था, ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में नेबुला थ्योरी बताया था। ठीक है, कि स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था, गैसियस क्लाउड था और हाइड्रोजन और हीलियम का रेडिएशन होता था। तो इनिशियल वाले वीडियो में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर्ड हैं। तो हम सिंपली आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ से हमें देखना आज। तो इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर मैंने कहा कि अर्थ के अंदर अगर हमें देखना है कि हमारी जो अर्थ का जो रेडियस है वो अप्रॉक्सीमेटली बोला जाता है कि जो है 6300 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन अब इतने अंदर तक तो कोई गया नहीं है कभी। तो हमें कैसे पता चलता है, तो इसको पता करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाला है हमारा डायरेक्ट डेंसिटी स्टडी, ये हमारा डायरेक्ट में आता है। एक्चुअली क्या है, देखो जैसे ये हमारा अगर सपोज कर लिया हमने, ये जैसे इस इमेज से ही काम चला लेते हैं। जो हमने साइड में ये देखा अर्थ का इमेज दिख रहा है हमें, समझ करो ये अर्थ है। अब अर्थ के सरफेस पे तो हमें पता है कि अर्थ के सरफेस पे हमारा टेम्परेचर या फिर प्रेशर वगैरह क्या है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे और हमें ये भी पता है कि हम जब 1 किलोमीटर जाते हैं तो टेम्परेचर में कितना कमी होता है। तो इस हिसाब से जब हम देखेंगे कि अर्थ का रेडियस 6300 किलोमीटर है, तो अगर हम इतना अंदर गए तो हमें टेम्परेचर में और डेंसिटी में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इससे एक हम मैथमेटिकल कहते हैं ना इसको, मैथमेटिकल इंडक्शन या सिमुलेशन, इन सब प्रोसेस का यूज करके हम बता सकते हैं कि अर्थ के अंदर की हमारी कौन सी चीज़ है। तो इसके अंदर वही आता है, डेंसिटी का स्टडी हम कर सकते हैं, टेम्परेचर का स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इसके कुछ डायरेक्ट एविडेंसेस वगैरह भी आए हैं जो हमने पिछली क्लास में देख लिया था। सीवाल सीमा बनाता है, अर्थक्वेक वेव्स, जो हमारा अर्थक्वेक होता है ना, अर्थक्वेक भी हमारा अर्थ के स्ट्रक्चर जानने में बहुत ज़्यादा मदद करता है कि अर्थ का जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है वो कैसे होगा। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है। जैसे सेस्मिक वेव स्टडी क्या बताती है, पहली बात तो सेस्मिक वेव्स होते क्या है। सेस्मिक जो वर्ड होता है, जैसे सिस्मोलॉजी होता है, भूकंप का विज्ञान होता है, जिसमें हम लोग भूकंप अर्थक्वेक वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। तो अर्थक्वेक जब कहीं पे आता है तो वहाँ पे 3 टाइप की वेव्स निकलती हैं, जिनका जो साइंटिफिक नेम होता है पी वेव्स होता है, मतलब प्राइमरी वेव, एस वेव होता है सेकेंडरी वेव, और एक होता है हमारा सरफेस वेव जिसको हम लोग एल वेव्स कहते हैं, वो आगे आएगा भी। तो इन वेव्स का यूज करके भी हम ये जान सकते हैं कि अर्थ के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, यानी ये कैसा हो गया हमारा डायरेक्ट रेफरेंस के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब सेस्मिक वेव्स कौन सी वेव्स होती है, मैकेनिकल वेव्स होती है। मैकेनिकल वेव आप हम जानते हैं, जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं कि मैकेनिकल वेव्स भी होते हैं जिनके प्रोपेगेशन के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता होती है। कि मतलब कि जैसे सॉलिड लिक्विड या गैस, किसी न किसी मीडियम चाहिए होगा तभी वो मैकेनिकल वेव्स आगे क्या करती है, प्रोपोगेट करती है, मूव करती है। ठीक है, देखो जो एस वेव्स होता है ना, एस वेव्स की ये प्रॉपर्टी देखी गई है कि एस जो होता है, एस वेव्स ये केवल क्या करता है, सॉलिड में और गैसियस मीडियम में ही, जो हमारा सॉलिड लिक्विड गैस 3 मीडियम होता है उसमें सॉलिड और गैसेस स्टेट में ही ट्रेवल कर सकता है, जबकि पी वेव्स जो होता है वो हमारे जो तीनों मीडियम्स में ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, इसका पहले थोड़ा हाईलाइटर ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इसके लिए। तो ये जो 3 वेव्स हैं, ये जो 3 मीडियम है, ये पी वेव्स क्या कर सकते हैं, पी वेव्स इसमें
तीनों में ट्रेवल करते हैं। तो अगर बताओ अर्थ के अंदर कोई चीज़ है, अगर हमने यहाँ से एस वेव्स पास कर दिया और एस वेव इधर नहीं निकला,